हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है क्योंकि आज मेरे ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था एंड एक चीज़ बुरी हुई कि मतलब मैं शाम को थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। मैंने सोने को ट्राई किया तो मुझे नींद आई नहीं, तो इस चक्कर में आई फेल्ट वेरी ग्रम्पी एंड अनॉयड कि भाई अब मेरी नींद पूरी नहीं हुई एंड बट देन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉर्डिंग फाइनली अ वीडियो, क्योंकि जब भी मैं नहीं सोई तो आई वेंट थ्रू माय ईमेल्स एंड देन आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग स्टोरी। जब तक मैंने अपनी कहानियाँ नहीं सुनाई थी ना, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे ही साथ सारी फालतू चीज़ें होती है, बट अगर मुझे अब ईमेल्स पढ़ के ऐसा लगता है कि ओह, और भी लोगों के साथ हो रही है, बस वो लोग शेयर नहीं करते किसी को। बट नाउ दे गेट टू शेयर इट विथ मी एंड आई फील सो ग्रेटफुल, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो लेट्स गेट इनटू टुडेज़ वीडियो। पर उसके पहले मुझे अच्छा, बाकी सारी चीज़ें बाद में करते हैं, कहानी पे आते हैं सीधा। तो ये कहानी है प्रिया की एंड प्रिया इज़ फाइनली समवन जो अभी तक मैं सारी तुम्हें शाय इंट्रोवर्टेड लोगों के बारे में बता रही थी। फाइनली मुझे एक कहानी आई है जहाँ पे एक इंसान एक्सट्रोवर्टेड है, बोल्ड है, शी हैज़ हर ओपिनियंस, शी हैज़ हर वॉइस एंड सी हाउ थिंग्स टर्न आउट फॉर हर। नॉट गुड, नॉट गुड। देखो तुम लोग एंड तक। तो क्या होता है कि प्रिया ने नया-नया कॉलेज जॉइन किया, दे वर इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर कॉलेज एंड मे बी लाइक बीसीए और एमसीए, आई डोंट रिमेंबर क्या कर रहे थे, कुछ तो इंजीनियरिंग या पता नहीं, वो मुझे कोर्स याद नहीं है। सो दे वर डूइंग समथिंग एंड उनके कॉलेज ने ये अमेजिंग कंसेप्ट लाया। तो उनकी जो हेड प्रोफेसर थी, शी केम अप विद दिस कंसेप्ट कि 1 महीने तक सभी लोग, उन्होंने ऐसा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिठाया एंड एक शीट निकाल के दी कि हर दिन हर इंसान किसके साथ बैठने वाला है। तो मंडे तुम इसके साथ बैठोगे, ट्यूसडे तुम उसके साथ बैठोगे। तो पूरा क्लास ऐसे शफल होगी कि एवरीवन गेट्स टू सिट विथ एवरीवन, ताकि तुम लोग आपस में अच्छे से मिंगल अप हो पाओ, आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान लो, समझ लो। एंड उसके बाद फाइनली 1 महीने के बाद जब शफल बंद हो जाए, तुम उनके साथ बैठो जिनके साथ तुम्हारी वाइब सबसे ज़्यादा अच्छी मैच हुई है एंड दैट वे यू आर एबल टू फाइंड योर फ्रेंड्स। तो तुम्हें अपने दोस्त ढूँढने में या ज़्यादा वो सब करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग फॉर पीपल जो पहले होके किसी से बात नहीं कर पाते हैं या रीच आउट नहीं कर पाते हैं। So they get to sit with everyone and they get to like present their best self and that way लोग दोस्त बन जाते हैं। सो आई लाइक दिस आइडिया सो मच। तो तुम लोग जितने भी लोग कॉलेज में हैं, तुम्हें लगता है कि हमारे कॉलेज वालों को भी हमको ये आइडिया देना चाहिए, दो भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। तो एनीवे, तो प्रिया इज समवन जो ठीक है एक-एक करके सबके साथ बैठने लगी। देन फाइनली शी गेट्स टू सिट विद दिस गर्ल नेम आन्या एंड आन्या और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई एकदम ही। आन्या एकदम ऑपोजिट थी प्रिया से, एकदम शाय, इंट्रोवर्टेड, कम बोलने वाली एंड ही करके थोड़ा-सा ऐसे करके रिस्पॉन्स दे देने वाली। एंड आन्या ने बोला था कि भाई प्रिया, मुझे पहली नज़र में तो तू ऐसे लगी थी जैसे तू बहुत बड़ी खड़ूस होगी एंड ऐसा होगा कि तेरे से बात करके इतना मज़ा नहीं आएगा, यू आर मीन, यू आर फुल ऑफ योरसेल्फ। बट देन समहाउ दे कनेक्टेड। तो पहला इंप्रेशन जिन लड़कियों का मीन आता है ना, वो लड़कियां हमेशा सबसे बढ़िया बंदियां निकलती है। ज़्यादातर ऐसा होता ही है। एंड व्हाट आई हैव सीन, लाइक प्लीज़ इंट्रोवर्टेड लोगों बुरा मत मानना, मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी है हु एक्ट ऑल शाय एंड नाइस एंड काइंड एट योर फेस, लेकिन बाद में भाई वो लोग इतनी बुरी तुम्हारी बैंड बजा के जाती है ना। सेम थिंग हैपेंड विद प्रिया। तो आगे सुनो क्या होता है। तो प्रिया और आन्या बहुत अच्छे दोस्त बन गए एंड इन लोगों ने और भी ज़्यादा दोस्त बनाए, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि प्रिया हर इंसान से जिसके साथ भी वो बैठी उसकी वाइब मैच हुई, उस सबसे बात करनी चालू कर दी। तो उसने सबसे दोस्ती करी एंड धीरे-धीरे उसने ऑब्वियसली आन्या को भी बाकी सारे दोस्तों के बीच इंट्रोड्यूस करवा दिया एंड वो लोग साथ में हैंग आउट करने लग गए एंड बात-वात करने लग गए। तो हमेशा तुम्हारा कितना ही बड़ा ग्रुप बन जाए, तुम्हारे 1-2 दोस्त तो ऐसे रहते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं, जिनसे तुम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो। तो प्रिया और आन्या का ऐसा ही चीज़ हो गई थी, दे वर लाइक इंसेपरेबल डुओ। वो जो पॉपुलर सा डुओ होता है ना कि अगर आन्या दिख गई तो लोग पूछ रहे हैं कि प्रिया किधर है, प्रिया दिख गई तो लोग पूछ रहे हैं आन्या किधर है, सेम साथ सेम डेज़ पे कॉलेज नहीं आना है, सेम डेज़ पे कॉलेज आना है, कैंटीन में साथ नज़र आ रहे हैं, गेस्ट लेक्चर साथ बंक कर रहे हैं, मतलब सब कुछ साथ में चल रहा है। दे वर सो हैप्पी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। देन दे मीट द सीनियर अनुष्का दीदी। तो अब क्या होता है कि आन्या को एक सीनियर बंदे पे क्रश आ जाता है, लेट्स कॉल हिम करण। तो और करण जो था वो अनुष्का के ग्रुप का बंदा था, इनकी जो सीनियर थी। तो प्रिया ऑब्वियसली बिकॉज़ शी इज़ ओके विद टॉकिंग एंड एवरीथिंग, तो उसने अनुष्का को बोला कि भाई करण सर सिंगल है क्या? एंड ये है, वो है, टू लाइक टीज़ आन्या कि करण सर सिंगल है क्या? ऐसे-वैसे करके। तो अनुष्का ने बोला कि हाँ भाई सिंगल है, लेकिन क्या क्या सीन है? बता ना, तुझे पसंद है क्या? तो फिर प्रिया ने बोला कि नहीं-नहीं, मुझे नहीं, आन्या हैज़ अ क्रश ऑन हिम एंड आन्या इज़ लाइक, "तू क्यों बता रही है मेरे क्रश के बारे में? मुझे शर्म आती है, उसको मत बता" और ऐसे-ऐसे करके।
वो सब करने लग गई। तो अनुष्का ने बोला कि भाई इसमें शर्माने की बात है क्रश तो अप्रोच करो, बात करो। मैं उसको बोलती हूँ अप्रोच करेगा, तो आन्या वाज़ लाइक नहीं, नहीं, नहीं उसको प्लीज़ मत बताना कि मुझे उस पे क्रश है। ऑब्वियसली भाई क्यों बताना है? मुझे ऐसी शर्म आती है यार हमको। मत बताओ, खुद से पता चल जाए उसको मैजिकली सपने में आ जाए कि इस बंदी को मुझ पे क्रश है, तो बेस्ट है, मुँह पे जाके हम नहीं बोल सकते। तो आन्या वाज़ लाइक कि नहीं, नहीं प्लीज़ उसको मत बताओ, प्लीज़ उसको मत बताओ। तो प्रिया ने बोला कि ठीक है भाई, नहीं बताते हैं बट वी हैव टू डू समथिंग नो कि यू गेट टू नो हिम, तेरी उससे बात-वात चालू हो जाए, मतलब उसको पता ना चले कि तुझे उस पे क्रश है बट म्यूचुअली कुछ चीज़ें हो जाए कि तू थोड़ा उसको जान समझ ले एंड अगर तुझे लगता है उसके बाद भी कि मुझे इससे बात करनी चाहिए और इसको जानना चाहिए या जो भी है, तो लेट्स जस्ट अरेंज समथिंग कि वे मिले। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों ने कैंटीन में अनुष्का दीदी के ग्रुप के साथ हैंग आउट करना चालू कर दिया। मैं अनुष्का दीदी क्यों बुला रही हूँ, उसने अनुष्का दीदी लिखा हुआ था। तो अनुष्का के ग्रुप के साथ इन्होंने हैंग आउट करना चालू कर दिया। तो अनुष्का के ग्रुप में रोहित है, करण है एंड ये मैंने सारे रैंडम एज़ फक नाम सोच लिए हैं क्योंकि जो वहाँ लिखे हुए थे दैट्स कन्फ्यूज़िंग। तो रोहित है, करण है एंड ऐसे करके और भी अनुष्का के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड अनुष्का की और भी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं एंड ये सारा। तो अनुष्का वाज़ नॉट फ्रॉम द सेम सिटी दे आर फ्रॉम। अनुष्का वाज़ फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी ऑलटुगेदर। तो अनुष्का अपनी कुछ फ्लैटमेट्स के साथ एक फ्लैट में रह रही थी एंड बाकी लोग मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। प्रिया अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, आन्या अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी एंड बाकी सारे लोग भी मतलब जहाँ भी जैसे भी रह रहे थे, रह रहे थे। तो ये लोग ज़्यादातर टाइम अनुष्का के फ्लैट पे जाके हैंग आउट करते थे। लेकिन अनुष्का के फ्लैट पे किसी भी लड़के को आना अलाउड नहीं था। तो अगर बंदे जा रहे थे तो दे यूज्ड टू स्नीक इन या फिर कैसे भी तो भी बहाने करके या कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के वो लोग ये सारी चीज़ें करते थे क्योंकि वो फैमिली वाली बिल्डिंग थी तो उसमें अलाउड ही नहीं था कि लड़कियों वाले फ्लैट में लड़के भी आ सकते हैं या पार्टीज़ हो सकती है या कोई गेट टुगेदर्स भी लड़कियाँ होस्ट कर सकती हैं। बस ज़िंदा रहो वहाँ पे और चुपचाप अपना कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, घर आओ, कोचिंग जाओ, पढ़ाई करो और घर आओ। यही सब सीन हो सकता था उस बिल्डिंग में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आन्या एंड करण स्टार्टेड हैंगिंग आउट मोर कि ये लोग बातें-वातें कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें हो रही हैं एंड थोड़ी बहुत ऐसे इंटरैक्शन हो रहा है, क्यूट स्माइल्स पास हो रही है एंड करण भी थोड़ा-थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है एंड थोड़ा-थोड़ा ऐसे उसको हिंट्स दे रहा है एंड इट्स लाइक अ क्यूट लव स्टोरी इज़ डेवलपिंग देयर एंड प्रिया इज़ सो हैप्पी कि मतलब उसने ऐसे क्यूपिड प्ले किया है एंड सब कुछ बहुत अच्छा टर्न आउट हो रहा है, सब कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। फिर क्या होता है कि कुछ तो ऐसे बात होती है तो आन्या ना इज़ नॉट समवन जो ऐसे जाके उससे मिल सकती है। तो करण बोलता है कि हम लोग कहीं चलते हैं बाहर मूवी वगैरह चलते हैं या कुछ भी है। तो प्रिया ने बोला कि हाँ, हाँ, जाओ ना तुम लोग मूवी देख के आओ। तो फिर आन्या बोलती है नहीं, नहीं मैं तेरे बिना नहीं जाऊँगी, तू भी चल साथ में। तो बोलती है कि भाई मेरे बिना नहीं जाएगी मतलब क्या है कि जाके अब मैं तुम लोगों के बीच में क्या करूँगी? तो फिर करण ने बोला कि हम लोग और भी सीनियर्स वगैरह को ले लेते हैं, वी कैन लाइक गो एन एंटायर ग्रुप वी कैन गो एंड उसमें ऐसे हो सकता है कि ठीक है, देख ली मूवी या इनको भी इनका प्राइवेसी मिल जाए एंड दोस्त भी सारे एक साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो ने बोला कि ठीक है, जा सकते हैं। तो प्रिया के घरवाले वर लाइक गुड इनफ टू ट्रस्ट हर कि हाँ, मूवी वगैरह दोस्तों के साथ जा सकती है, अगर दोस्तों के घर पे रुकना है, रुक सकती है, बट फैमिली होनी चाहिए। किसी ऐसे के यहाँ नहीं रुकने देंगे कि ऐसे किसी के फ्लैट पे चले गए हैं या पेरेंट्स नहीं है तब भी चले गए हैं। अगर पेरेंट्स हैं घर पे तो फिर आप उनके दोस्तों के घर जा सकते हो, ऐसे वाले प्रिया के घरवाले थे। एंड आन्या के घरवाले वर ऑल्सो लाइक वेरी सिमिलर कि हाँ, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत छूट दे देंगे एकदम अंटिल तुम कुछ ऐसा ही बड़ा बवाल करके नहीं आ जा रहे हो। दे आर लाइक फाइन कि हाँ, चलो दोस्त-वोस्त मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लोग मूवी वगैरह गए एंड दे आई डोंट नो उन्होंने क्या बातें करी हैं, जो भी है, इट वाज़ रियली नाइस। तो करण ने बताया इसको आन्या को कि हम लोग अनुष्का के फ्लैट पे ऑफ़न वी हैंग आउट, वी सिट एंड टॉक। तो तुम लोग कभी आते क्यों नहीं हो अनुष्का के फ्लैट पे? हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। नाइट स्टे के लिए आ जाओ, देर तक हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे एंड व्हाटएवर, व्हाटएवर। तो आन्या प्रिया को कन्विंस करती है कि तू पूछना अनुष्का से कि हम भी कभी आ सकते हैं क्या? क्योंकि आई एम वेरी शाय तो मुझसे पब्लिक में इतनी बात-वात होती नहीं है। जैसे अगर मूवी गए हैं तो क्या ही इतनी बात कर लेंगे, अगर कॉफ़ी पे गए हैं तो क्या ही इतनी बात कर लेंगे। बट व्हेन यू आर गोइंग टू समवन्स फ्लैट तो तुम्हें और ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है एंड यू गेट योर ओन स्पेस, कंफर्टेबल स्पेस टू सिट एंड टॉक। तो प्रिया ने बोला कि हाँ, ऐसा कर तो सकते हैं बट हम लोग हमारे घर पे क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारे घर वाले तो नाइट स्टे के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए अलाउ करेंगे नहीं। तो आन्या ने बोला कि भाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तू तेरे घर पे बोलना कि तू मेरे घर पे नाइट स्टे कर रही है, मैं मेरे घर पे बोलूँगी कि मैं तेरे घर पे नाइट स्टे कर रही हूँ
और हम दोनों एक-दूसरे का नंबर दे देंगे कि अगर ज़रूरत है तो इस नंबर पे कॉल करो, और अगर तेरे घर से कॉल आएगा तो वो मेरे पास आएगा, मेरे घर से कॉल आएगा तो तेरे पास आएगा। फूल प्रूफ प्लान, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या होता है कि ये लोग प्रिया जाती है और अनुष्का दी को कन्विंस करती है कि दी है ना, दिस इज़ समथिंग, तो आप अपने फ्लैट पे हमको भी इनवाइट कर सकते हो क्या, और विल यू बी ओके इफ वी कम एंड स्टे? एंड शी वाज़ लाइक, हाँ भाई सुपर चिल है, ये लोग तो हमेशा आते रहते हैं, तुम लोग भी आओ, एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ बैठो, अपन लोग बातें-वातें करेंगे, एंड ये सारी चीज़ें। बट प्रिया ने अनुष्का को ये नहीं बोला था कि यार आन्या को करण से मिलना है, वरना अनुष्का को ऐसा लगेगा कि यार मेरे फ्लैट को ये लोग ओयो जैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं कि यार कोई भी किसी भी कपल को मिलना है तो मेरे फ्लैट पे आके हैंग आउट क्यों कर रहा है। तो उसने बोला कि आन्या ने बोला कि उसकी और करण की ऐसी बात हुई है कि वो रैंडमली टेक्स्ट करेंगे कि वी आर आल्सो कमिंग, एंड ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि कोइंसिडेंस सा ही हो गया है कि ये लोग यहाँ हैं और वो भी आ रहा है। तो प्रिया ने उसको बोला अनुष्का को कि हम तुम्हारे यहाँ पे मतलब, क्योंकि हमको वो गर्ल्स नाइट आउट वाला और थोड़ा ऐसे चिल वाइब एक्सपीरियंस करनी है, हमने कभी किया नहीं है, तो इसलिए हम आना चाहते हैं तुम्हारे फ्लैट पे। आन्या ने उसको आगे किया था ये सब बोलने के लिए। तो अनुष्का तुरंत मान गई कि हाँ, हाँ भाई आ जाओ तुम लोग, इसी सैटरडे आ जाओ, और फिर अपन आराम से संडे सुबह कहीं किसी अच्छी जगह ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे, फिर तुम लोग अपने घर निकल जाना। तो इट वाज़ लाइक अ फन प्लान जो उन्होंने डिसाइड किया, एंड कुछ भी ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि हम लोग तो नशे करेंगे और दारू पिएँगे और मौज-मस्ती करेंगे। कुछ भी नहीं, सिंपल प्लान कि सारे मिलेंगे, बातें-वातें करेंगे, जो भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो प्रिया ने उसके घर पे बोला कि मैं आन्या के घर पे रुकने वाली हूँ आज रात को, एंड हम लोग ऐसे ही, हमारे टेस्ट आने वाले हैं या कुछ भी है, तो रात को पढ़ाई करेंगे, फिर बातें-वातें करेंगे एंड सो जाएँगे। आन्या ने अपने घर पे बोला कि मैं प्रिया के साथ रुक रही हूँ और कोई भी रात को हम लोग बातें-वातें करेंगे या कुछ भी है, रात को सो जाएँगे या जो भी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये लोग अनुष्का के फ्लैट पे पहुँच जाते हैं टाइम पे, एंड रात को 8 साढ़े 8 बजे ये लोग आराम से बैठ के बात-वात कर रहे हैं। तभी करण का कॉल आता है अनुष्का को कि इफ यू आर ओके हम लोग भी आ जाएँ क्या हैंग आउट करने के लिए, बिकॉज़ आई नो आन्या उधर है, एंड मेरा मन हो रहा है मिलने का, या जो भी उनकी बात हुई। तो शी वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है भाई आ जाओ, बट जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग बहुत ही शांति से आओ, एंड कुछ भी ऐसे शोर-शराबा ना हो, एंड पकड़े ना जाएँ, क्योंकि अभी मतलब 8 साढ़े 8 बज गई है, तो हायर चांसेस कि गार्ड देख ले या कुछ भी है, क्योंकि रात को लोग और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर तुम्हें आना है तो तुम पहले से शाम से ही आ जाओ, या कुछ ऐसे टाइम पे आ जाओ जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है या बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे करके दे हैड सम प्लान व्हिच आई डोंट नो। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ। तो अब क्या होता है कि जो गार्ड है, ही इज़ देयर ऑन द गेट, बट वो लोग समहाउ कुछ तो भी मैनेज करके बात-वात करके दे जस्ट स्नीक इन। तो करण कि हम लोग बिल्डिंग में किसी के घर जा रहे हैं या किसी के रिलेटिव बन के या कुछ भी करके आए। तो करण आया, रोहित आया, एंड देयर वाज़ सम अदर गाय, ऐसे 3-4 ये लोग आए, 3 लोग आए। 3 सीनियर्स जो अनुष्का के फ्रेंड्स थे, एंड अनुष्का की एक फ्लैटमेट थी और दूसरी फ्लैटमेट घर पे नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी अपने किसी दोस्त के घर या किसी और जगह, वो नहीं थी। तो उनका जो फ्लैट था वो 3 बीएचके था या 2 बीएचके था, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, बट ठीक है, तो वो लोग आ गए। सो नाउ करण एंड आन्या आर हैंगिंग आउट एंड एवरीवन इज़ टॉकिंग, एंड बहुत अच्छी वाइब चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तक किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, रात के 10 बज रहे हैं। जैसे ही रात के साढ़े 10 बजते हैं, वैसे ही ये बंदा करण या रोहित, वो क्या करते हैं कि गेट खोलते हैं बालकनी का, एंड दे वांट टू स्मोक। तो एक बंदा जाता है गेट खोल के और बालकनी में जाके स्मोक करने लगता है, एंड जो स्पीकर्स हैं उन पे गाने बज रहे हैं, and उन्होंने डिम लाइट करी हुई है, कर्टन खुला हुआ है, तो वाइब पूरी अच्छी बनी हुई है। लेकिन उसके बालकनी में स्मोक करने की वजह से कोई इंसान डिटेक्ट कर लेता है कि यार बैचलर्स तो यहाँ रहते नहीं है, लड़कियों को बस रहना अलाउड है, फैमिलीज रह रही हैं, तो ये बंदा कौन है? ये किसके घर आया है जो बालकनी में आके स्मोक कर रहा है? यू नो जो सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज़ ड्रामा करते रहते हैं छोटी-छोटी चीज़ को लेके। ऑफ़ कोर्स उनका सेफ्टी कंसर्न है या जो भी है, बट किसी के बालकनी में स्मोक करने से तुम्हारे पर्सनल क्या प्रॉब्लम हो रही है? बट ठीक है, सबके अपने-अपने रूल्स होते हैं। तो क्या हुआ कि किसी ने तुरंत देखा एंड दे रेज़्ड अ क्वेश्चन अबाउट इट, तो गार्ड ने बोला कि मैं चेक करके आता हूँ कि किस फ्लैट पे हो रही है ये चीज़। अगर कोई पहचान का हुआ है या किसी के घर कोई आया हुआ है देन तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बट अगर ये जो सेक्शन दिख रहा है, जो ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक में तो हैं बैचलर्स हैं, लड़कियाँ हैं, तो यहाँ तो आना नहीं चाहिए। तो गार्ड एकदम से भाग के ऊपर आता है एंड ही स्टार्ट्स बैंगिंग ऑन द डोर।
तो अनुष्का एकदम से देखती है कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एंड तब उनका ध्यान गया कि भाई ये बालकनी में जाके चौड़ में एकदम स्मोक कर रहा है, पता नहीं क्या सोच के। बल्कि तू 10,000 बार इस फ्लैट पे आया हुआ है, तो 10,000 बार तेरे को पता है कि कितना स्नीक इन करके आना पड़ता है, कितनी बातें तुमको छुपानी पड़ती है, कैसे चुपचाप तुम हैंग आउट करते हो और निकल जाते हो। तू बालकनी में जाके स्मोक कर रहा है चौड़ में, तू क्या दिखाना चाह रहा है? तू अपनी जो बंदी नई-नई बनने वाली है उसको इम्प्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है? तो ये उस पे गुस्सा होने लग गई एंड प्रिया इज़ सिटिंग देयर एंड फ्रीकिंग आउट कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? और जो गार्ड है वो गेट ठोके जा रहा है। तो अनुष्का इज़ लाइक कि भाई तुम छुपो, छुपो। रोहित और इन लोगों को बोल रही है कि तुम लोग छुपो भाई, किसी के भी रूम में चले जाओ, किसी के भी वॉशरूम में जाके छुप जाओ, डू व्हाटएवर। तो फिर उसने गेट खोला और फिर उसने पूछा गार्ड से कि हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो गार्ड कहता है कि मैडम आपको पता है लड़के अलाउड नहीं है, फिर ऐसे कैसे आपकी बालकनी में कोई स्मोक कर रहा है? आपने अपने दोस्तों को बुलाया है, भाई को बुलाया है, कौन आया हुआ है? तो उसने बोला कि नहीं-नहीं कोई दोस्त नहीं है, यही है लड़कियाँ ही हैं, हम लोग जो बैठे हुए हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो बोलते हैं लड़कियाँ भी क्यों हैं? ऐसे कोई फैमिली गैदरिंग का तो आपको पहले से बताना चाहिए कि फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है या फिर ऐसे कॉलेज की गैदरिंग्स या कॉलेज के ऐसे गेट टुगेदर्स तो आप होस्ट नहीं कर सकते हो, आपकी तो पार्टी चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है, आपने लाइटिंग ऐसी करी हुई है, आपका खाना-पीना पड़ा हुआ है, ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा, मैं लैंडलॉर्ड को बुला रहा हूँ। तो अनुष्का एकदम फ्रीक आउट कर जाती है, अनुष्का अंदर आती है और उनको बोलती है, "तुम लोगों को अभी के अभी निकलना पड़ेगा।" रात के बज रहे हैं 11:30 या 12 और वो बोल रही है, "तुम लोगों को अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा।" कहाँ जाओगे, किसके घर जाओगे, डज़न्ट इवन मैटर, तुम लोगों को अभी के अभी यहाँ से निकलना है। एंड ये लोग फ्रीक आउट कर रहे हैं कि भाई अब हम किसके घर जाएँगे? क्योंकि ये जो बंदे आए हुए हैं, ये भी अपने घर परिवार वालों के साथ रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो फ्लैट पे रह रहा है, अकेले रह रहा है। अनुष्का के घर पे लैंडलॉर्ड आने वाला है देखने के लिए, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि ये लोग यहाँ रुके क्योंकि वो लोग रुक नहीं सकते, वो रुकने नहीं देगा। ये लोग अपना जो एक रात के कपड़े पैक करके आए हैं एंड ये बंदे हैं, इनको इनको फटाफट से निकालना पड़ेगा, वो देख नहीं सकती। तो वॉचमैन तो वहीं बाहर ही खड़ा हुआ है कि यार अब अगर बंदे बाहर निकलेंगे तो वॉचमैन तो पकड़ लेगा। तो वो जैसे-तैसे वॉचमैन को वो घूस-वूस दे के, पैसे-वैसे दे के समझाने को ट्राई करते हैं कि भाई मत बुलाओ लैंडलॉर्ड को और ये सारी चीज़ें हैं और ये सब मत करो, ऐसे-ऐसे करके उनको बताने को ट्राई करते हैं। इतने में प्रिया को कॉल आता है उसके भाई का एंड प्रिया इज़ लाइक इस टाइम पे मेरे घर वाले रात को 10 साढ़े 10 बजे मैक्स सो जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे मेरे भाई का कॉल मुझे क्यों आ रहा है? तो जैसे ही वो अपने भाई का कॉल उठाती है, वो तुरंत कोने में जाके फ़ोन उठा लेती है क्योंकि ऑब्वियसली भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। एक तो यहाँ ये कलेश चल रहा है, ऊपर से घर पे क्या नया कलेश हो रहा है। तो वो तुरंत जैसे ही फ़ोन उठाती है तो पता चलता है कि आन्या के डैड आन्या कुछ तो उसके फ़ोन का चार्जर या कुछ तो भूल गई थी, वो देने के लिए प्रिया के घर पे आ गए थे। बिना आन्या को बताए, बिना उसको कॉल करे एंड इट वाज़ वेरी हार्मलेस एंड अनइंटेंशनल या पता नहीं वो इंटेंशनली भी चेक करने गए या पता नहीं क्या। वो प्रिया के घर पे गए एंड दैट्स व्हेन उन्होंने बोला कि बट प्रिया तो आपके घर पे आई है एंड आन्या के घर वालों ने बोला कि बट वो तो आपके घर आई थी एंड वो लोग पकड़े गए। तो प्रिया का भाई उसको कॉल करके बोल रहा था कि तुम लोग जहाँ भी हो, तुम लोग इसी सेकंड घर आ जाओ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। तो फटाफट से घर आ जाओ, एवरीवन इज़ वेटिंग हमारे घर पे, प्रिया के घर पे। तो ठीक है, ये लोग फटाफट से कि अभी तुम्हारा जो कांड हुआ है ठीक है, हम लोगों को तो निकलना पड़ेगा। तो प्रिया और आन्या वहाँ से निकल गए एंड देन जैसे ही वो उसके घर पहुँची तो आन्या के पेरेंट्स ने कुछ भी बात-वात करी नहीं, कुछ भी डाँटा-वाटा नहीं, सीधा आन्या को लेके वहाँ से चले गए एंड प्रिया के पेरेंट्स भी उसको मतलब डाँटने-वाटने लग गए कि ये क्या तुम लोग झूठ बोल के इधर-उधर जाने लग गए हो, ये है, वो है। तो फिर प्रिया ने सच-सच बता दिया कि एक अनुष्का दीदी हैं, हम लोग उनके फ्लैट पे थे एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग देख लो, मेरी ब्रेथ स्मेल कर लो, हमने कुछ नशे नहीं करे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके प्रिया मिन्नतें माँग रही है और ये सब कर रही है। इतने में आन्या के डैड का बहुत ही गुस्से में प्रिया के डैड को कॉल आता है। तो प्रिया के डैड फ़ोन उठाते हैं कि क्या हो गया? तो आन्या के डैड एकदम गुस्से में कि आपकी बेटी की कैसी इन्फ्लुएंस है, हमारी बच्ची इतनी सीधी है, वो कुछ बोलती नहीं है, आपकी बेटी के कहने में आके वो वहाँ चली गई, आपकी बेटी का तो सबको पता है कैसे करती है, क्या करती है और ये सब चीज़ें। तो प्रिया के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ये सब क्या चल रहा है कि अगले के पापा मेरे को सुना रहे हैं, तुम्हारी हरकतों की वज़ह से।
तो प्रिया एकदम रोने वोने लग जाती है कि इट इज़ वेरी डिमीनिंग एंड इंसल्टिंग कि तुम्हारी किसी चीज़ की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को बातें सुननी पड़ रही है। मतलब जब तक तुम डाँट खा रहे हो, तुम मार खा रहे हो, तो यू तो बॉट दिस अपॉन योरसेल्फ, क्योंकि तुम लोग झूठ बोल के गए हैं, तुमने हरकतें करी, तो ठीक है। तुम्हें वो लगता है कि हाँ भाई, हम तो मौज कर रहे थे, तो अभी हमको डाँट पड़ रही है, दैट इज़ फाइन। बट हमारे पेरेंट्स की क्या गलती है? उनको क्यों चिल्ला रहे हैं? बट प्रिया ने आन्या ने उसके घर पे जाके क्या बोला था कि प्रिया इज़ द वन हू कन्विंस्ड हर कि कॉलेज इज़ ऑल अबाउट दीज़ एक्सपीरियंसेस, सो यू शुड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस एंड इसीलिए हमें जाना चाहिए टू मेक न्यू फ्रेंड्स, टू मीट न्यू सीनियर्स एंड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दीज़ कॉलेज पार्टीज़। एंड प्रिया वाज़ लाइक, शिट यार! ये सभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो प्रिया के डैड ने जैसे-तैसे बात सँभाली कि भाई आप जो भी बोल रहे हो, बट तुम्हारी बच्ची कोई 2 साल की तो नहीं है ना कि कोई भी उसको उठा के ले जाएगा एंड वो अपनी मर्ज़ी से गई है ना, ऐसा तो नहीं कि प्रिया उसको किडनैप करके लेके चली गई। तो इवन हर कंसेंट वाज़ इन्वॉल्व्ड। तो उन्होंने बोला नहीं वो तो सीधी है, वो तो किसी की भी बातों में आ जाती है, तुम्हारी लड़की तो चंट है, सबको पता है और ये वो। बट ठीक है, प्रिया के डैड हैंडल्ड इट एंड देन ही डिस्कनेक्टेड द कॉल एंड देन ही वाज़ ऑब्वियसली एंग्री। तो प्रिया की मॉम गॉट रियली एंग्री एट प्रिया कि भाई तुम्हारी वजह से देखो अब तेरे डैड को क्या-क्या सुनना पड़ा है और यही दिन देखने रह गए थे, अभी तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर है एंड तुम लोग ये सारी हरकतें करने पे उतर आए हो, अगली बार कैसे ट्रस्ट करेंगे? एंड सेम वही सारे डायलॉग्स। तो उन्होंने बोला कि अभी 1-2 हफ्ते के लिए तू बाहर नहीं निकलेगी, उसका फ़ोन-वोन रख लिया गुस्से में कि किससे बात नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अभी रहो शांति से घर में, थोड़ा शांति से सोचो, रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट यू हैव डन। तो ठीक है, प्रिया ने किसी से बात-वात नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ। व्हेयरएज़ आन्या के घरवालों ने उसको 2-3 दिन में कॉलेज-वॉलेज भी भेज दिया। मतलब उस वीकेंड के बाद मंडे को भी उसको भेज दिया कॉलेज। आन्या मेट एवरीवन एंड क्योंकि लाइक शी वाज़ ट्राइंग टू डेट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, जो अनुष्का वाले ग्रुप का भी अ, अच्छा दोस्त हुआ करता था अनुष्का का भी। दे नरेटेड दिस एंटायर स्टोरी कि प्रिया इज़ द वन जो बहुत ही ज़्यादा चंट है एंड इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड एवरी प्लान दैट हैज़ एवर टेकन प्लेस। एंड आन्या तो बेचारी भोली-भाली गऊ सी लड़की है जो बस प्रिया जो बोले उसको फॉलो करती है एंड शी इज़ गेटिंग बुलीड लिटरली एवरी सिंगल डे, क्योंकि प्रिया उसको बोलती है ऐसे टाइप के कपड़े पहन, मेरे साथ रहना है तो ये करना पड़ेगा, ऐसे फ़ोटोज़ खिंचवा इंस्टाग्राम पे, ये कर, वो कर। एंड शी सेट दिस फॉल्स नैरेटिव कि उसकी वजह से मैं भी पकड़ी गई एंड ये सारी चीज़ें हो गई है। उसका ही प्लान था कि हम घर पे झूठ बोलेंगे एंड ये करेंगे एंड वो करेंगे, एंड वो तो रो धो के उसने पता नहीं उसकी क्या ही महाभारत सबके सामने सुनाई कि जब प्रिया वापस गई एंड वो आन्या से बात करने लगी, तो आन्या इज़ लाइक नहीं, डोंट कम एंड टॉक टू मी, मेरे घरवालों ने तुझसे दूर रहने के लिए कहा है एंड ये वो। एंड प्रिया वाज़ लाइक कि भाई आन्या, इवन यू नो व्हाट हैपेंड, आई नो व्हाट हैपेंड, वी फक्ड अप, दोनों पकड़े गए, दोनों को डाँट पड़ी, लेट्स जस्ट मूव ऑन, बात खत्म हो गई है। बट उसको सारे जो बाकी सारे दोस्त थे वो पैसिव अग्रेसिव टोन में बात कर रहे हैं एंड उसको इंक्लूडेड फील नहीं करवा रहे हैं, उसको मतलब इग्नोर करे जा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं कि अ फ्रेंड टू एवरीवन इज़ अ फ्रेंड टू नन, एंड तुम्हें नहीं पता कि जो लड़कियाँ ज़्यादा ऐसे हँस-हँस के बबली पर्सनैलिटी दिखाती है सबके सामने, वो अंदर से कितनी मीन होती हैं। दे जस्ट वांट समवन हू कैन हू इज़ इनसिक्योर एंड साइलेंटली कैन फॉलो देम, एंड ये सारी बातें उसके बारे में होने लग गई। तो दैट वाज़ द वर्स्ट फेज़ ऑफ प्रियाज़ लाइफ़। एंड समहाउ उसने फिर उससे कोप अप किया, उस फीलिंग से कोप अप किया कि सारे जो उसके जितने भी दोस्त थे वो उसके अगेंस्ट हो गए हैं। शी वाज़ ईटिंग लंच अलोन एंड फेसिंग दीज़ पीपल एवरी सिंगल डे, कि उनकी लाइफ़ में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो लोग साथ में उसके सामने बैठ के हँस रहे हैं, आराम से हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, बातें-वातें कर रहे हैं एंड इग्नोरिंग हर लाइक शी डज़न्ट इवन एक्सिस्ट, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। शी वाज़ जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड फ्रेंड और व्हाटएवर शी वाज़ ट्राइंग टू डू। एंड इस सब के बाद देन फाइनली शी फाउंड हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड देन शी मूव्ड ऑन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। बट ऑल शी वांटेड टू कम्युनिकेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट डू नॉट लाई फॉर योर फ्रेंड्स टू योर पेरेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की बारी आती है ना, तुम अकेले खड़े होते हो, तो रिस्क उतनी ही लो जितनी तुम अफोर्ड कर पाओ, रिस्क उतनी ही लो जिससे तुम्हारा करियर या तुम्हारी लाइफ फकअप ना हो जाए। क्योंकि भाई कोई भी नहीं आता है, कोई दोस्त कितना ही अच्छा बन ले, कोई तुम्हें कितना ही अच्छा लगता है कि यार ये बहुत शरीफ है, ये बेचारा बहुत सीधा है, ये खुद का स्टैंड नहीं ले पाता, मुझे इसका स्टैंड लेना चाहिए, मुझे इसके लिए करना चाहिए, मुझे उसके लिए वो करना चाहिए। फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या वो इंसान सच में वैसा है जैसा आप समझ रहे हो कि वो है, बिकॉज पीपल आर डबल फेस्ड एंड आई फील सो सैड for Priya that she had to go through all of this, but I am also happy about the fact that she realized something so strong at a very young age,
which might save her from lot of traumatic experiences जो उसको आगे लाइफ में हो सकते थे. And take this as a lesson, and please be careful out there. I hope you like the video. एंड मुझे एक और बात बोलनी थी कि यार मैं आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग लाइक वैरायटी इन माई कॉन्टेंट. तो मैं सोच रही थी कि यार स्टोरी टाइम इज़ लाइक वन थिंग. ओके फाइन, आई लव टू रीड योर स्टोरीज, आई लव टू नरेट देम, but I also want to be more versatile, and I want ideas on what all we can do other than story times, except for vlogs, because व्लॉगिंग के लिए भाई ना मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन है कि तुम्हें देख के मज़ा आएगा, ना मेरे फैमिली वाले इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरे व्लॉग्स में आने में, ना मेरा बॉयफ्रेंड है, ना मेरे दोस्त है. मैं अपने व्लॉग में किसको लेके आऊँगी, क्या करूँगी? इफ आई मेक अ व्लॉग, इट विल बी लिटरली मी सिटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस एंड टॉकिंग टू यू गाइस. दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. मेरा भाई कैमरा पे आना इतना पसंद नहीं करता, उसको मुझे खींच के लाना पड़ता है. माई डैड माइट कम, माई मॉम इज़ तो नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. शी इज़ लाइक मुझे नहीं आना तेरे वीडियोज़ में. एंड या दैट्स हाउ इट इज़. ऑल्सो मेरे साथ ये होता है कि एक और दूसरी प्रॉब्लम भी ये है ना कि जब भी चीज़ें हो रही होती है ना, तब मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि ओ फ़ोन निकाल के मुझे व्लॉग करना है. मैं आई एम सो इन द मोमेंट कि मैं छोटे-मोटे स्नैप ज़रूर लेके रख लेती हूँ, बट आई नेवर सिट एंड लाइक थिंक कि ओह आई हैव टू रिकॉर्ड दिस, नाउ आई हैव टू रिकॉर्ड दिस. मेरे फ़ोन में कितने सारे इनकम्प्लीट व्लॉग्स होंगे कि जहाँ पे मैंने सुबह पूरे एंथुसियाज़्म के साथ शुरू किया कि चलो आज तो मैं व्लॉग करने वाली हूँ, एंड उसके बाद मैंने शायद 2 क्लिप शूट करी है, तीसरे क्लिप से मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग कर रही थी. So you guys need to help me out. You guys need to really tell me what all I can do. And thank you so much for watching. Thank you so much for staying till the very end. And we are about to reach 50K. So just let me know, should we do like a virtual meetup 50K subscribers होने के बाद? Because I would really love to connect with you all. मुझे तुम लोगों से personally बात करनी है. मुझे maybe we will share a Google Meet and we will connect over there and आपस में बात करेंगे, थोड़ी देर चिट चैट करेंगे. सैटरडे रात को रख लेंगे ताकि अगले दिन संडे रहेगा तो तुम लोग आराम से सो सकते हो देर तक. तो हम लोग सैटरडे रात को 1-2 घंटे का रख लेंगे. एक गूगल मीट शेयर कर दूंगी एंड एवरीवन विल जॉइन एंड वी विल सिट एंड टॉक एंड गप्पे लगाएंगे. What do you think about that? So let me know if we can do a virtual meetup, क्योंकि personally तो I know we are all at different places, तो I don't want कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको लेफ्ट आउट फील हो कि यार मैं क्यों नहीं जा पाई, या मुझे भी मिलना था, या मुझे अकेला लग रहा है, या किसी को परमिशन लेने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है. बस अपना फ़ोन निकालो एंड गूगल मीट से ज्वाइन कर लो. दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन डू. लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दैट एज वेल. एंड थैंक यू so much for watching. I'm so grateful for every single one of you. Can't wait for 50K, and I'll see you in the next video. Bye bye.